दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है ना। इसमें जो है ये प्रथम सेट है सोशल साइंस का, जिसमें जो है ये 5 सेट इसका होगा, जिसमें कि आज जो है फर्स्ट सेट है। तो इसमें जो है आपको मिलेगा लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नए लोग हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि जो है ये कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है ये कब हुई थी। तो 1871 में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1871 में हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि, ठीक है ना। 1866 में जो है ये हुआ था, डेनमार्क का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। डेनमार्क का जो है युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1864 में जो है डेनमार्क का युद्ध हुआ था 1864 में। 1866 में किसका हुआ था। 1866 में जो है ऑस्ट्रिया से हुआ था, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया से हुआ था। किससे? ऑस्ट्रिया से हुआ था। ऑस्ट्रिया से हुआ था, ठीक है। और 1870 में जो है 1870 में फ्रांस से युद्ध हुआ था, ठीक है ना। जर्मनी का फ्रांस से 1870 में। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है ये हुआ था 1871 में। ये 3 जो युद्धों के बारे में हमने जो बताया ये हुआ था जर्मनी के लिए हुआ था, ठीक है ना। बिस्मार्क के द्वारा जो है लड़ा गया था, ठीक है ना। तो जर्मनी के लिए जो है ये 3 युद्ध जो है बिस्मार्क ने किए थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि निम्न में कौन जो है बीमारू राज्य नहीं है ये बताना है। बीमारू राज्य नहीं है ये बताना है, ठीक है ना। तो बीमारू राज्य की श्रेणी में जो है या फिर लिस्ट में जो है यहाँ पर जो है देखिए मध्य प्रदेश आता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश आता है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य में आता है और बिहार भी आता है। ये तीनों स्टेट जो है ये कहीं ना कहीं कर्नाटक के तुलना में जो है बहुत पिछड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है नहीं है पूछा जा रहा है, तो कर्नाटक जो है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा सही आंसर। कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो कर्नाटक नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी ये पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बोले तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मतलब हुआ RSS, ठीक है ना। RSS का जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था। तो RSS का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1925 में हुआ था। कब हुआ था, 1925 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो है शुरू हुआ था 1939 में ही। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से जो है निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। खरीफ फसल के बारे में पूछा जा रहा है। तो खरीफ फसल कौन है, देखिए गेहूं जो है, गेहूं क्या है, तो गेहूं एक रबी फसल है। क्या है, रबी फसल है, जो शीतकालीन फसल भी इसको कह सकते हैं। शीत के मौसम में होता है, ठंडे के दिनों में होता है। सरसों भी गेहूं का ही एक तरीके से मिलता जुलता रूप है, भाई है कह सकते हैं, क्योंकि ये भी इसी मौसम का जो है प्रमुख फसल है, यानी रबी का ही यह भी फसल है। और इधर है मटर, तो मटर भी जो है ये क्या हो गया, तो मटर भी जो है एक प्रकार का
रबी फसल है क्योंकि ये भी शीतकालीन फसल है। तो कौन जो है खरीफ फसल है ये पूछा जा रहा है। तो खरीफ फसल में क्या हो जाएगा, चावल जो है ये हो जाएगा चावल, क्या हो जाएगा चावल जो है, चावल खरीफ फसल है, ठीक है ना। चावल एक खरीफ फसल है। जूट भी हो जाएगा, है ना। मक्का भी हो सकता है, मक्का तो खैर सभी मौसम में हो जाता है अब, ठीक है ना। तो ये सभी जो है खरीफ न, क्या लिखा गया था, खरीफ, ठीक है। इसके बाद जूट और क्या है, ये हो जाएगा मक्का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, चावल। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून ये जो है कब पारित हुआ था। भारत में न्यूनतम मजदूर कानून जो है ये कब पारित हुआ था, इसे बताना है। तो भारत में जो न्यूनतम मजदूर जो है ये पारित हुआ था, कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था। कब हुआ था, 1948 में। ये जो है जब भारत आज़ाद हुआ था तब जो है स्थापित मतलब इसका जो है ये कानून जो है बनाया गया था ताकि श्रमिकों की स्थिति में जो है सुधार लाया जा सके। उससे पहले जो है ऐसा कुछ नहीं था। मज़दूरों का जो स्थिति था वो बहुत ही दयनीय था अंग्रेज़ों के ज़माने में, क्योंकि मज़दूरों का स्थिति क्या है नहीं है उससे उनको क्या लेना देना था, उनको तो अपना बस लाभ कमाना था। तो इसलिए उस समय यह पारित नहीं हुआ था। ये जो है आज़ाद भारत में यह कानून पारित हुआ था, श्रमिकों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए बनाया गया था ताकि उनका शोषण ना हो सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है, पाटलिपुत्र किसके समय में, मतलब पाटलिपुत्र जो है किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी, यानी कौन शासक था जिसके समय में पाटलिपुत्र को जो है मगध का राजधानी बनाया गया। तो मगध का राजधानी किसके काल में बनाया गया था ये पूछा जा रहा है। अजातशत्रु है ऑप्शन, उदयन है, चंद्रगुप्त मौर्य है और अशोक हैं। तो पाटलिपुत्र जो मगध का जो राजधानी बना था ये बना था किसके समय में, तो उदयन के समय में बना था। किसके समय में, उदयन के समय में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, क्या हो जाएगा, बी, उदयन के समय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत पूछा जा रहा है कि सबसे पहले जो है कहाँ से हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी ये सबसे पहले जो है इंग्लैंड से हुई थी। कहाँ से हुई थी, इंग्लैंड से। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी इंग्लैंड से हो जाएगा। अंग्रेजों के यहाँ से यह जो है सबसे पहले औद्योगिकरण की जो है शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। अवलंबन या फिर अपनाई गई, मतलब किसके द्वारा यह जो है रक्त और लौ की नीति जो है अपनाई गई थी। तो यह जो है इसके जो प्रमुख जो प्रवर्तक थे या इसको जो अपनाने वाले जो मशहूर जो व्यक्ति है वो है, कौन है, 8 का सी यानी बिस्मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिस्मार्क साहब जो है ये रक्त और लौ की नीति का जो है अवलंबन किए थे या कह सकते हैं अपनाए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा इसमें से जो है कौन सा पत्र जो है वो संपादित किया गया था ये बताना है। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो पत्र संपादित किया गया था वो किया गया था यंग इंडिया के नाम से। किसके नाम से, यंग इंडियन के नाम से या इंडिया के नाम से, ठीक है ना, यंग इंडिया के नाम से जो है संपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पहला छापाखाना लगाया गया।
भारत में जो है पहला छापा खाना जो है कहाँ लगाया गया था सबसे पहले, ये बताना है। तो भारत में जो सबसे पहले जो छापा खाना लगाया गया था वो लगाया गया था गोवा में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? गोवा। गोवा एक भारत का क्या है? स्टेट है, इसकी राजधानी क्या है? पणजी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम सूती वस्त्र मिल जो है या कारखाना जो है लगाया गया था बम्बई में, ठीक है ना। और जूट मिल जो है पहली बार जो है कोलकाता में जो है लगाया गया था। जूट जो है सबसे पहले कोलकाता में लगाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर जो है भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया? गोवा में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? यानी पर्यावरण संरक्षण मतलब होता है बचाव, और पर्यावरण को जो है यानी हमारे इन्वायरमेंटल को जो है सही करने के लिए या बचाने के लिए जो है सबसे पहला प्रयास कह सकते हैं या सबसे पहला सम्मेलन जो है ये कहाँ पे जो है आयोजित की गई थी? तो सबसे पहले जो है इसका आयोजन जो है वो किया गया था, कहाँ किया गया था? स्टॉकहोम में किया गया था। कहाँ किया गया था? स्टॉकहोम में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 11 का सी हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार या सीढ़ी नुमा खेती बोले तो ये गलत नहीं होगा, दोनों एक ही चीज़ हुआ। सीढ़ी नुमा बोले तो या सीढ़ीदार बोले तो अक्सर जो ये खेती जो है वो किया जाता है पर्वतीय भागों में, पर्वतीय ढलानों पर ऐसी खेती जो है की जाती है। और सीढ़ी नुमा खेती में मुख्य रूप से जो है ज़्यादातर चाय की खेती जो है वो इसके लिए जो है जानी जाती है। तो यहाँ पर जो है हरियाणा जो है यहाँ भी नहीं होता है, पंजाब में भी नहीं होता है, उत्तर प्रदेश तो पूरा मैदानी इलाका है। तो उत्तरांचल जो है यहाँ पर क्या होता है ना, सीढ़ी नुमा खेती होता है उत्तरांचल में। क्वेश्चन नंबर 13 है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को संरक्षण साथ ही साथ प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितने वर्गों में बांटा गया है? ये बताना है। तो वन को संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वन विस्तार की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में स्थान, यानी वन विस्तार की दृष्टि से बाकी देशों या फिर दुनिया में जितने भी देश हैं उन देशों की लिस्ट में, यानी जिनके पास ज़्यादा वन है ना, जिस देश में ज़्यादा वन जो है विस्तृत है, उस हिसाब से यानी वन विस्तार के मामले में जो है भारत का जो है वर्ल्ड में जो है कौन सा स्थान है, कैमा स्थान है? जैसे जनसंख्या में पहला या दूसरा, पहला ही समझ लीजिए, पहला हो गया है। उसके बाद दूसरा जो है ये 7वां जो है अपना एरिया के मामले में यानी क्षेत्रफल के मामले में। तो उसी प्रकार से जो है वन विस्तार के मामले में ये कौन से स्थान पे है, इसका वर्ल्ड में जो है कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या वन विस्तार के मामले में जो है भारत का जो स्थान है वो है 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 10वें स्थान पर है। वन विस्तार की दृष्टि से भारत का जो है वर्ल्ड में जो है 10वां स्थान है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग को चलाने के लिए जो मूल रूप से जो चाहिए होता है या सीमेंट उद्योग का जो रीढ़ माना जाता है वो किसे माना जाता है? तो इसे जो है चूना पत्थर के रूप में जाना जाता है। यानी सीमेंट उद्योग का जो प्रमुख कच्चा माल है वो है चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। और लोहा को जो है उद्योगों का जननी कहा जाता है, जननी, ठीक है ना। बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है? एल्युमिनियम प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस ये पूछा जा रहा है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है, यानी वैसा उद्योग जो लगभग सभी जो है, सभी मतलब क्या, वैसे तो सब लोग ही इस्तेमाल करते हैं, यानी उपभोक्ता ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मूल रूप से जो एकदम सबके लिए मतलब सभी के लिए ज़रूरी है, सबसे अति आवश्यक इसमें से क्या है ये पूछा जा रहा है। यानी उपभोक्ता उद्योग यानी उपभोक्ताओं के लिए डायरेक्ट रूप से तो चीनी उद्योग हो जाएगा, या पेट्रो रसायन हो जाएगा, या फिर लौह इस्पात उद्योग, या वस्त्र उद्योग। तो 17 का जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीनी उद्योग। क्या हो जाएगा? चीनी उद्योग हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है? किस राज्य में जो है सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ नहीं है इनमें से? तो ये जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है। कहाँ नहीं है? छत्तीसगढ़ में नहीं है। और कर्नाटक को जो है भारत का क्या बोला जाता है? सिलिकॉन सिटी बोला जाता है। ठीक है, सिलिकॉन सिटी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पर जो है किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? तो ये कहाँ नहीं है? छत्तीसगढ़ में नहीं है। कहाँ नहीं है? छत्तीसगढ़ में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंद चीन में जो है कोलोन किन्हें कहा जाता था? कोलोन एक शब्द है और इस कोलोन से जो है किन्हें जो है सूचित किया जाता था? कोलोन। तो हिंद चीन में जो है कोलोन से जो है वहाँ के लोगों में जो है किन्हें सूचित किया जाता था मूल रूप से? तो फ्रांसीसियों को जो है ना हिंद चीन में कोलोन से जो है सूचित किया जाता था। किससे? फ्रांसीसियों को कोलोन बोला जाता था। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से जो है प्रदर्शित किया जाता है? समोच्च रेखाओं को जो है वो किस रंग से जो है प्रदर्शित किया जाता है? तो मानचित्र पर जो है समोच्च रेखाओं को जो है बादामी रंग से जो है प्रस्तुत किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे, यानी साइमन कमीशन के जो है अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। तो साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो थे सर जॉन साइमन ही थे। क्या थे? सर जॉन साइमन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? अभी अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि भारत का जो है सिलिकॉन सिटी या नगर बोले तो इनको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त, अगर ग्राम पंचायत की स्थापना करना है तो उसके लिए आबादी का जो है शर्त क्या थी? यानी कितना हजार जो है आबादी होने चाहिए थे तब एक पंचायत का जो है स्थापना हो सकता है। तो इसके लिए जो है कम से कम कितने होने चाहिए? तो 23 का जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कम से कम 7,000 होने चाहिए। 7,000 तब जाके पंचायत का गठन होगा 2006 पंचायती राज अधिनियम के अकॉर्डिंग। दम घोंटू गैस जो है किसे कहा जाता है? यानी वह गैस जिसके कारण जो है दम घुट जाता है, यानी बेचैनी जैसा, दम घुटने जैसा जो है हो जाता है, वो किसे कहा जाता है? दम घोंटू गैस। तो दम घोंटू गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं। इसको कार्बन मोनोऑक्साइड को, जो अक्सर जो है कार और से या मतलब गाड़ियों से जो है निकलने वाली जो जिसको धुआं बोलते हैं उससे जो है अधिक जो है प्रभावित शायद ही कोई दम घोंटू गैस होगा, क्योंकि इससे जो है लोगों को जो है दम घुटने लगता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, साख का अर्थ क्या है? तो साख का जो अर्थ है वो साख का अर्थ क्या होता है? तो साख का अर्थ होता है विश्वास करना। ऋण लौटाने की क्षमता नहीं होती है, क्या होती है? विश्वास करना। विश्वास होता है तभी जाके जो है लोन या फिर जो भी है साख वो जो है
मिल पाता है। तो इसका मूल रूप जो है क्या हो जाएगा, विश्वास करना हो जाएगा। इसका जो है विश्वास से अर्थ है, साख का अर्थ जो है विश्वास से है। चलिए, तो 25 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, नेल्लौर में जो है तारी विद्रोह आंदोलन में कितने गांवों की महिलाओं ने भाग लिया था। तो नेल्लौर के जो है तारी विद्रोह जो आंदोलन हुआ था उसमें जो है कितने गांव की महिलाओं ने भाग लिया था, तो ये बताना है। तो नेल्लौर में जो है ये लगभग 5000 गांवों की महिलाओं ने भाग लिया था। अच्छा, एक मिनट, पिछले वाला क्वेश्चन जो देख लेते हैं एक बार और, साख वाला जो है। हाँ, साख जो है यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। विश्वास करना तो है ही, साथ ही साथ विश्वास तभी करेगा जब सामने वाले को लगेगा कि हाँ ऋण लौटा सकता है या नहीं लौटा सकता है। वो तो ज़रूर भांपेगा, पहले इस चीज़ को देखेगा ना। तो यहाँ पर जो है ऋण लौटाने की क्षमता से भी हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है 25 का जो ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। ये कब होगा, विश्वास कब होगा, जब ये चीज़ होगा, ठीक है। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और उससे कि पहले जो लोग नए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से जो है और नए वीडियो जो है आप सबों के बीच जो है लेके आते रहेंगे। और एग्ज़ाम से पहले प्रयास रहेगा कि इतना ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करा दिया जाए कि एग्ज़ाम में जो है ऑब्जेक्टिव छूटे ही ना। नहीं छूटेगा, क्योंकि दुगना ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें से आधा ही बनाना होता है ना। 70 नंबर का है तो उसमें जो है 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें कि 35 बनाना होता है। 70 नहीं, 70 तो इंटर में हो जाता है, 80 ना। हाँ, 80 नंबर का रहता है, और 70 रहता है इंटर 12th वालों का रहता है, ठीक है ना। तो और हिंदी वगैरह में तो 100 में 100 रहता है ऑब्जेक्टिव, तो 100 में 100 नहीं बनाना रहता है, 50 ही बनाना रहता है। तो ये सभी को पता ही होगा। तो इतना ऑब्जेक्टिव ज़रूर ही करा देंगे कि एक भी ऑब्जेक्टिव जो है, यानी जितने नंबर का बनाना है वो आपसे जो है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव जो है बन जाए। तो चलिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।